नमस्कार प्यारे बच्चों। सैटरडे स्पेशल स्टोरी सेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर हम सुनने वाले हैं एक मज़ेदार सी कहानी जिसका नाम है हु वॉज द हैप्पीएस्ट ऑफ देम ऑल, यानी उन सब में से कौन सबसे खुश था। ये कहानी हमने ली है सुधा मूर्ति जी की बहुत ही फेमस किताब ग्रैंडमास बैग ऑफ स्टोरीज से। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी, जिसकी फरमाइश की थी चारों बच्चों में से मीनू ने। मीनू ना बहुत नाराज़ थी। उसने मुंह फुला रखा था और अज्जी से बात भी नहीं कर रही थी। लेकिन अज्जी से कोई भी बच्चा कितनी देर नाराज़ रह सकता है, क्योंकि उनकी नानी इतनी प्यारी थी और इतनी प्यारी कहानियाँ सुनाती थी कि कोई भी उनसे ज़्यादा समय तक नाराज़ नहीं रह सकता था। तो आखिरकार मीनू ने अपना मुंह खोला और नानी से बोली, अज्जी 3 दिन हो गए हैं और आपने राजा की एक भी कहानी नहीं सुनाई है। अच्छा ये बात है। बात तो सही है मीनू, ये तो मेरी ही गलती है। मुझे तो तुम्हें राजा की कहानी पहले ही सुना देनी चाहिए थी। और हाँ अज्जी, मुझे एक बहुत अच्छे राजा की कहानी सुननी है जो अच्छा हो और अच्छे काम करता हो। ऐसा नहीं जो बुरे काम करता हो और दूसरे लोगों को पनिश करता हो और उन्हें जेल भेजता हो। तो अज्जी ने कहा, अच्छा बाबा अच्छा। राजा अमृत अपने राज्य के लोगों से बहुत प्यार करता था और उनकी सभी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखता था। उनका मंत्री चंदन, वो भी एक बहुत अच्छा आदमी था जो राजा के साथ मिलकर उस राज्य को चलाने में बहुत मेहनत करता था। एक दिन राजा अमृत और चंदन पैदल पैदल अपने महल की छत पर घूम रहे थे। अब वहाँ से उन्होंने देखा कि उनका राज्य कितना खूबसूरत दिखता है। उन्होंने देखा कि वहाँ लोग वीकली मार्केट में सब्जियाँ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और सामान ले रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, बेच रहे हैं। इस तरह सब लोगों के पास खरीदने और बेचने के लिए पैसा और सामान दोनों थे। वहाँ कोई भी गरीब नहीं था, या ऐसा कहें कि कोई भी गरीब दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब देखकर राजा के चेहरे पर एक बहुत ही अच्छी सी मुस्कान आ गई। उन्हें ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि उनके राज्य के सभी लोग खुश हैं, जैसे और कोई राजा भी खुश होता इसी तरीके से। अब वो चंदन की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, देखो मेरे यहाँ के लोग कितने खुश हैं, लेकिन मैं इस बात को खुद जांचना चाहता हूँ, यानी मैं खुद चेक करना चाहता हूँ कि ये लोग सच में खुश हैं या नहीं। तो एक काम करो, मेरे राज्य के सभी लोगों को कल यहाँ बुलाओ और मैं उनसे पूछूंगा कि वो कैसे हैं। अब चंदन को राजा की ऐसी अजीब सी मांगों की आदत थी, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में आए तो वो कोई गाना गुनगुना रहे थे बहुत खुशी से, क्योंकि इतने सारे लोगों को वहाँ अपने लिए इंतज़ार करता देख और ये देखकर कि वो खुश लग रहे हैं, राजा को बहुत खुशी हुई। तो राजा ने अपना गला साफ करते हुए बहुत ही तेज़ आवाज़ में कहा, नमस्कार सभी को। मैंने आज आप सबको यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछने के लिए बुलाया है। क्योंकि मैं आपका राजा हूँ तो मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप सभी संतुष्ट हैं? क्या आपके पास अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सब कुछ है? क्या कोई ऐसा है जो किसी चीज़ को लेकर खुश नहीं है? अब राज्य के सभी लोगों ने ये सवाल सुनकर एक दूसरे की तरफ देखा, कुछ सोचा और फिर एक एक करके आगे आए अपना जवाब देने के लिए।
और एक एक करके सभी लोगों ने राजा को ये बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। कैसे उनके रसोई घर भरपूर खाने से भरे हैं, उनका काम, उनका व्यापार सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और ये सब सुनकर राजा को बहुत ही अच्छा लगा। राजा को किसानों ने बताया कि उन्होंने बहुत अच्छी फसलें उगाई हैं और नदियाँ और तालाब मछलियों से भरे पड़े हैं। बस जब सब कुछ है तो और क्या पूछना। धीरे धीरे सब लोगों से ऐसी बातें सुनकर राजा और खुश होता गया। बस चंदन जो उनका मंत्री था, उसने मुंह बनाते हुए सभी लोगों को देखा और फिर अचानक राजा के पीछे जाकर उसके कान में कुछ बोला। राजा अमृत की भौहें यानी आईब्रोज कुछ सुनने के बाद एकदम से हैरानी से ऊंची हो गई। अच्छा, चंदन क्या बात कर रहा था? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन राजा ने चंदन को देखा और फिर उसे महसूस हुआ कि चंदन कोई जोक तो नहीं कर रहा है। उसने कुछ सोचा और फिर वापस मुड़कर लोगों को एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताई। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे ये बताया कि आप सब बहुत खुश हैं, लेकिन मैं इस बात को जांचना चाहता हूँ, यानी मैं इसका टेस्ट लेना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कल आप सभी खुश लोग मेरे अपने शाही बगीचे में आएं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप सबको मेरे बगीचे के मेन गेट से अंदर आना होगा। बगीचे में से होते हुए आखिर में जो पीछे वाला गेट है वहाँ मुझसे मिलना होगा। मैं वहाँ पर आपका इंतज़ार करूँगा। और जब आप बगीचे के अंदर आएंगे तो आपको एक खाली बोरा मिलेगा जिसमें आप जो भी फल या फूल चाहें वो ले सकते हैं। जैसे ही लोगों ने ये बात सुनी तो ऐसा लगा कि सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं और ऐसा लग रहा था जैसे लोग बहुत खुश हैं कि उन्हें इस काम में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि राजा के शाही बगीचे में जाने की परमिशन तो किसी को भी नहीं मिलती थी, क्योंकि राजा ने वहाँ पूरी दुनिया के कोने कोने से लाकर अलग अलग तरह के फल और फूल लगाए हुए थे। अब अगले दिन सही समय पर सभी लोग गेट के पास इकट्ठा हो गए और जिस टाइम पर राजा ने उन्हें बोला था, गार्ड्स ने गेट खोल दिए और सभी लोगों को बोरे थमा दिए। आदमी, औरतें, बच्चे सब उस सुंदर बगीचे में घूमने लगे। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जूसी जो पेड़ों से लटकते हुए इतने सुंदर लग रहे थे कि कहने ही क्या। उन्होंने बहुत सारे आम, सेब, अनार और ऐसे ही कई फल और फूल तोड़कर अपने थैलों में भर लिए। लेकिन जैसे जैसे वो बगीचे के अंदर जा रहे थे, बगीचा और ज़्यादा घना बिल्कुल जंगल की तरह होता जा रहा था और उन्होंने देखा कि वहाँ पर सोने के सेब, चांदी के आम और हीरे मोती जड़े फूल भी लगे हुए थे। अब सभी लोगों ने ये सब देखकर अपने पहले भरे हुए फल और फूल थैले से खाली कर दिए और इन सब सोने, चांदी और जेम्स वाले फ्रूट्स और फ्लावर्स को अपने थैले में भरने लगे। अब वो सब ये भूल चुके थे कि कल उन्होंने
राजा को ये बात बताई थी कि उनके पास अपनी ज़रूरत का सब सामान है, लेकिन क्योंकि लालच उनके दिमाग में भर चुका था, इसलिए अब बस उन्हें एक ही बात सूझ रही थी कि अपने थैले को पूरा ऊपर तक जहाँ तक हो सके भर लो। अब पहले उन्होंने जो फ्रूट्स लिए थे वो तो बहुत टेस्टी थे खाने में, लेकिन अब वही फल और फूल बेचारे सड़ने के लिए बगीचे में पड़े हुए थे। अब जब लोगों ने अपने थैले को पूरा ऊपर तक भर लिया तो वो सीधा पीछे के गेट पर गए जहाँ पर राजा उनका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन ये क्या, उन्होंने ये देखकर बहुत ही हैरानी का और परेशानी का अनुभव किया कि बाहर निकलने के रास्ते से पहले एक बहुत ही तूफानी दरिया वहाँ पर बह रहा था। उसमें पानी इतनी तेज़ गति से बह रहा था कि किसी के लिए भी वहाँ से आसानी से निकल के जाना मुश्किल था। वहाँ पर दूसरी तरफ जाने के लिए कोई बोट भी नहीं थी, तो अब तो एक ही रास्ता बचता था उस पार जाने का, तैरकर। लेकिन इतने भरे हुए भारी थैलों को लेकर वो कैसे तैरते हुए उस तरफ जा सकते थे? ये सब देखकर लोग बहुत लंबे टाइम तक वहाँ खड़े रहे, अपना सिर खुजलाते रहे और कुछ सोचते रहे। तभी एक लड़के ने वो किया जो किया जाना चाहिए था। उसने अपना थैला वहीं छोड़ा, पानी में गया और तैरकर दूसरी तरफ चला गया। उसे देखकर धीरे धीरे बाकी सब लोग भी यही करने लगे। अब चाहे दुख में, मजबूरी से, लेकिन उन्हें वो सब सामान वहीं छोड़ना पड़ा जो उन्होंने इकट्ठा किया था। अब धीरे धीरे वो बेचारे सब भीगे हुए, बहुत ही गुस्से में भी और बहुत ही नाखुश भी राजा के पास पहुँचे। अब राजा अमृत ने और चंदन ने उन्हें देखा कि कैसे वो बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे हैं और अपने कपड़ों से पानी निचोड़ रहे हैं और बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे हैं। ये सब देखकर चंदन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन राजा थोड़े उदास दिखे। अब जब सब लोग उनके सामने फिर से इकट्ठा हो गए तो राजा ने कहा, कल जब मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग अपनी ज़िंदगियों से खुश हैं, तो आप सब ने कहा था कि हाँ, आप बहुत संतुष्ट हैं और आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि आपके चेहरों पर इतनी उदासी है जैसे पता नहीं आपका क्या खो गया है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से सच में खुश थे तो फिर आपने बगीचे से वो फल, वो फूल और फिर बाद में सोने चांदी और हीरे मोती वाले फल फूल क्यों चुने? और जब आपको वो छोड़ना पड़ा तो आप नाराज़ भी हैं, उदास भी हैं। राजा की ये बात सुनकर सभी लोगों को अपने पर बहुत ही शर्म आई और सब मुंह नीचे करके राजा की बात सुनते रहे। अब सिर्फ एक ऐसा आदमी था जिसने सबसे पहले अपना थैला छोड़ा था और तैरकर दूसरी तरफ चला गया था, और वो बहुत खुश भी लग रहा था। तो राजा ने उसे बुलाया और उससे पूछा, हाँ भाई, तुम बताओ, तुम तो इतने उदास नहीं लग रहे हो जैसे बाकी सब लोग लग रहे हैं। तुम भी तो अपना थैला पीछे छोड़कर आए हो, तुम उदास नहीं हो? तो उस आदमी ने राजा से कहा, राजा जी, मैंने अपने थैले में कोई भी गहने, सोना, चांदी, हीरे मोती नहीं भरे थे। मैंने सिर्फ वो वाले फल भरे थे जो मुझे पसंद आए और कुछ मैंने खा भी लिए थे। अब अपने थैले में मैंने जो फल रखे थे वो मेरे लिए नहीं थे, बल्कि मेरी छोटी बेटी के लिए थे जो कि घर पर मेरा इंतज़ार कर रही है। मैंने सोचा कि जब मैंने इतने टेस्टी फ्रूट्स खाए हैं तो उसे भी ज़रूर टेस्टी लगेंगे। लेकिन जब मैंने देखा कि बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है तो इसलिए मैंने बिना सोचे ही वो थैला वहाँ छोड़ दिया, क्योंकि मेरी
प्यारी बच्ची किसी और बगीचे के भी तो फ्रूट्स खा सकती है, पर मेरे बिना तो उसका काम नहीं चलेगा। और मैं इस बात से खुश हूँ कि आपने हमें अपने बगीचे में आने की इजाज़त दी, वहाँ के फल, फूल, पेड़ पौधे देखने का मौका दिया। आप बहुत महान राजा हैं और ऐसा काम हर कोई नहीं करता है। फाइनली राजा के चेहरे पर एक स्माइल आई। अब उनका मंत्री चंदन उनकी तरफ मुड़ा और बोला, राजा जी, अब आपको शायद मेरी बात समझ आ गई होगी कि संतुष्टि सिर्फ खाने और पैसे से नहीं होती है। संतुष्टि तभी होती है जब हम अंदर से खुश होते हैं, हमें लालच नहीं होता और हम सच में खुश रहते हैं। यही लेसन, यही पाठ सबके लिए है, चाहे वो एक राजा हो या फिर एक आम इंसान हो। ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि हमें संसार की चीज़ों से अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें तो हम जितनी भी इकट्ठी कर लें वो हमें कम ही लगेंगी। हमें अंदर से खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए उसमें जो भी हमारे पास है। राजा ने चंदन की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और बाकी सब लोगों को भी ये पाठ अच्छे से समझ में आया। अब रघु ने मीनू से पूछा, क्यों मीनू, तुम्हें कहानी पसंद आई? मीनू ने कहा, बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे ना राजा से ज़्यादा अच्छा तो उसका मंत्री चंदन लगा। तो अज्जी ने कहा, हाँ मीनू, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी राजाओं को भी कुछ समझदार मंत्रियों की ज़रूरत पड़ती है, ताकि कभी कभी जब वो गलत डिसीजन ले रहे हों तो मंत्री उन्हें सही सलाह देकर सही रास्ते पर ले आए। तुम्हें याद है अकबर और बीरबल कैसे कृष्ण देव राय और तेनालीराम? और सिर्फ राजा क्यों, हम सभी को किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो हमें ये बताए कि हम क्या गलत कर रहे हैं। और ऐसे लोग हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं और हमारे बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं। ज़रूरी बात तो ये है कि हमें उन्हें सुनना चाहिए और अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ ज़रूरत हो। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको भी ये कहानी पसंद आई होगी और आपने भी आज शायद ये बात सीख ली होगी कि हमें हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं सिर्फ उनसे अपने आप को खुश रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें तो इतनी हैं इस दुनिया में कि आप जितनी भी इकट्ठी कर लें कम है। इसके बजाय हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास जो है हमें उसी से खुश रहना चाहिए, है ना। और हमारे पास कोई भी एक ऐसा इंसान जो हमें लगता है कि वो हमें सही सलाह देता है, उसकी सलाह को हमें मानना चाहिए और अपने आप को हर दिन बेहतर और बेहतर करते रहना चाहिए। तो ठीक है, फिर आज की कहानी का सेशन यहीं ख़त्म होता है और फिर हम मिलेंगे एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ अपने अगले सैटरडे स्पेशल स्टोरी टेलिंग सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।